नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। कुंभ राशि वालों, यह वीडियो केवल आपके लिए है। जीवन साथी के साथ आपकी कैसी निभेगी, इसके अनुसंधान में यह वीडियो है। आप विश्वास रखिए, यदि आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो न मात्र आपकी मैरिज लाइफ किंतु समस्त सांसारिक जीवन भी सुखी हो जाएगा। यह वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, प्रत्येक उम्र के व्यक्ति के लिए है। आपकी शादी हो चुकी है, शादी होना बाकी है, शादी हुए 10, 20, 30 साल बीत चुके हैं, फिर भी ये विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ राशि वालों, मैरिज लाइफ का सुख क्या है, आनंद क्या है, इसके अनुसंधान में मैं बताऊंगा। साथ ही मैरिज लाइफ में संघर्ष कहाँ है, संघर्ष का निवारण कैसे हो सकता है, उलझी हुई बात कैसे सुलझ सकती है, ससुराल के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, मैरिज करने के बाद आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी और सुखी मैरिज लाइफ के लिए क्या सात्विक उपाय करने चाहिए, इसके अनुसंधान में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। प्रत्येक संभावना के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरी आपसे अनुरोध है कि कृपया आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, और जी हाँ, इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है, सबके हित की बात है, और इसके माध्यम आप बनिए और ये वीडियो पूरा देखिए। कुंभ राशि वालों, मैरिज लाइफ का सुख क्या है, मैरिज लाइफ का आनंद आपके लिए क्या है, इसके अनुसंधान में जान लीजिए। आप वायु तत्व है और स्थिर स्वभाव के व्यक्ति है। आपका व्यक्तित्व गहन और गूढ़ है। यदि आपने किसी के पीछे कॉन्स्पिरेसी रचा दी, षड्यंत्र रचा दिया, तो कोई आपके चेहरे के ऊपर से भाप नहीं सकता कि यह आपने किया है। आपका व्यक्तित्व बहुत गूढ़ है, चेहरे के ऊपर आपके भाव स्थिर रहते हैं, किंतु आप किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप सफलता को प्रेम करते हैं। आपके लिए सफलता बहुत महत्वपूर्ण है और इन सद्गुण के कारण ही आपकी मैरिज लाइफ आप अच्छे से निभा सकते हो। आपका जीवन साथी जो है थोड़ा गुरुता ग्रंथि वाला होगा। गुरुता ग्रंथि का मतलब ये है कि आपका जीवन साथी अभिमानी नहीं होगा, किंतु स्वाभिमानी होगा। उनके स्वाभिमान के ऊपर किसी ने चोट पहुंचा दी तो फिर वो आग बबूला हो जाएंगे। वह अपने स्टेटस के अनुसार जिएंगे, अपना स्टेटस वो मेंटेन करेंगे, और यहाँ आपको जीवन साथी का थोड़ा प्रकोप भी अधिक दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मेरा जीवन साथी है वो एकदम रफ रफ लैंग्वेज यूज करता है, गुस्से में बहुत बोलता है, किसी को भी खड़ी खड़ी सुना देता है, किंतु वह मन का साफ है, वह मन के सच्चे है आपके जीवन साथी। यह बात आप स्पष्टता से समझ लीजिए कि उनके मन में कोई मैल नहीं है। हाँ, वो थोड़ा कड़क बोलेंगे, किंतु वह किसी भी बात का मन में गांठ नहीं रखते। यह बात बहुत अच्छी है। आपका जीवन साथी सतत कोई भी कार्य कई दिन तक नियमित कर सकता है, यह उनके लिए बहुत पॉजिटिव बात है, किंतु उनमें आलस का प्रमाण भी अधिक होगा। कभी कभी वो थक जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब वो उसमें बहुत आलस है, अच्छे से काम नहीं करते, क्योंकि वो काम करते हैं तो पूरी शिद्दत से करते हैं, मन से कार्य के अंदर जुट जाते हैं, तो थक भी जल्दी जाते हैं। उनका गुस्सा अधिक है, किंतु अगर सामने वाला उनसे शांति से व्यवहार करे, शांति से अपनी भूल वह कबूल कर लेता है, तो आपका जीवन साथी उन्हें माफ भी कर देता है, बात को भूल भी जाता है, उसके साथ वो पहले की तरह ही अच्छे संबंध रखते हैं। आप और आपके जीवन साथी दोनों मिलकर सृजनात्मक कार्य कर सकते हो। कोई भी अच्छी परिस्थिति का निर्माण करने में यह संयोग बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी तकलीफ से निकलने के लिए यदि आप दोनों ने साथ में अच्छे कार्य कर लिए, अच्छे से सोच लिया, तो समझ लो कोई भी तकलीफ आपके सामने टिक नहीं सकती। आपके जो बच्चे होंगे, वह बच्चे आपके जीवन साथी के साथ अधिक वो जुड़े रहेंगे, आपके जीवन साथी के साथ आपके बच्चे अधिक चर्चा करेंगे, किंतु उसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो बच्चे हैं वह आपसे प्रेम नहीं करेंगे, आपसे भी वह बहुत प्रेम करेंगे। आपके बच्चों का लॉजिक बहुत पावरफुल होगा, यानी तर्क शक्ति बहुत उनकी बलवान होगी। कुंभ राशि वालों, यह संयोग आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ जीवन साथी शब्द प्रयोग करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप कुंभ राशि के हैं और आप पुरुष है तो आपकी पत्नी हो गई,
और आप कुंभ राशि के हैं और स्त्री है तो आपके पति हो गए। तो ये जीवन साथी का मतलब आप समझिए, क्योंकि यह वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। कुंभ राशि वालों, अब ये जान लो आपके जीवन में यानी कि मैरिज लाइफ में संघर्ष की संभावना कितनी है, संघर्ष कहाँ-कहाँ आ सकता है और इससे आप कैसे निपटोगे। कुंभ राशि वालों, आपके प्रारंभिक वर्ष अच्छे होंगे। मैरिज करने के बाद जो कुछ समय होता है यानी कि पहले 5 साल वह आपके जीवन में बहुत अच्छे होंगे और जैसे-जैसे शादी को साल बीतते जाएँगे, वैसे-वैसे यहाँ संघर्ष भी बढ़ता जाएगा। अब क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप शनि के प्रभाव में होंगे और आपका जीवन साथी सूर्य के प्रभाव में है। वैसे भी सूर्य और शनि को बनती नहीं है, ये बाप-बेटे हैं, किंतु दोनों अलग-अलग प्रकृति के हैं। तो शादी जैसे मैंने कहा प्रारंभिक अवस्था में तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो बाप उनकी सब बात मानता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर मतांतर होता है। यहाँ भी सूर्य शनि के बीच यही होने वाला है। 5-10 साल बीत गए उसके बाद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ेंगे, वैचारिक दूरी भी बढ़ सकती है। आपको यहाँ संभालना होगा। आपको और आपके जीवन साथी को अकस्मात एवं फ्रैक्चर से संभालना होगा। आप जब भी वाहन चलाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो आपको इस बात से सावधानी रखनी होगी और आपके जीवन साथी को समयांतर पे घूमने की इच्छा अधिक होगी। साथ ही अब एक टोटका मैं आपको दे रहा हूँ, यानी कि प्रैक्टिकल उपाय। आप अपने जीवन साथी का बखान कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए। यदि आपने अपने जीवन साथी की प्रशंसा की, तो उनको प्रशंसा वैसे भी बहुत प्रिय है, ये बात जान लो। प्रशंसा की, तो वह आपकी सब बात मान लेगा। तो आपको जब भी बात बनवानी है, तो उनकी प्रशंसा कीजिए, लेकिन यह अच्छी बातों के लिए उसका उपयोग कीजिए। किसी भी गलत बात के लिए इस व्यावहारिक प्रैक्टिकल उपाय का उपयोग मत कीजिएगा। कुंभ राशि वालों, आपका जीवन साथी आप में कमियां ढूंढेगा, लेकिन यह केवल प्रोग्रेस के लिए होंगी। वो जो भी बात आपको कहेंगे आपके प्रोग्रेस के लिए होगी, आपका विकास अच्छा हो, इसके अनुसंधान में आपका जीवन साथी आपको सजेशन देता रहेगा, लेकिन उसका उल्टा मतलब आप कभी मत निकालना। और जैसे-जैसे वर्ष बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन साथी के स्वभाव में स्ट्रिक्टनेस अधिक आ गई है। मतलब वो पहले से अधिक वो एकदम कड़क रहता है किसी अमलदार की तरह, जैसे कोई मेजर हो गया। इस प्रकार से उनका व्यवहार वर्तन हो सकता है, किंतु वह आपको वफ़ादार रहेंगे, आपके परिवार के प्रति बहुत वफ़ादार रहेंगे। वफ़ादारी उनका एक बहुत बड़ा सद्गुण है, ये भी आप समझ लीजिए। तो उनकी जो स्ट्रिक्टनेस है, उनको थोड़ा बहुत आपको दरकिनार करना होगा। जैसे मैंने बताया, आपके बच्चे जो है, वह आपकी सुखी मैरिज लाइफ़ की चाबी है। कैसे? अगर आप दोनों ने बच्चे को प्रोग्रेस को लक्ष्य बना दिया, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि भई ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। अगर पति और पत्नी अपने बच्चों को करियर में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो तो बहुत अच्छा ही होता है। लेकिन यहाँ इसका प्रभाव बहुत इस तरह से आपको मिलेगा कि बच्चों का जीवन तो अच्छा होगा ही, आप दोनों के प्रेम में बहुत बढ़ोतरी होती रहेगी। मैं ये जो भी कह रहा हूँ, केवल एस्ट्रोलॉजी के सुसंगत बोल रहा हूँ। ग्रहों के अनुसंधान में आपके राशि चक्र का अभ्यास करके मैं बोल रहा हूँ। यूँ ही कोई बात यहाँ बताने में नहीं आया हूँ। तो यह आपके लिए एक बहुत व्यावहारिक और अच्छा उपाय है, तो उसे आप अपनाइए। आपकी मैरिज लाइफ में डिवोर्स होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। डिवोर्स होने की संभावना बहुत कम है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। किंतु जी हाँ, आपकी मैरिज लाइफ में खींचातानी बनी रहेगी और आपके मैरिज लाइफ में जब कभी कलह होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, वातावरण तंग बनेगा, तो आपके बच्चे इस कलह को शांत करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। आगे मैं सात्विक उपाय भी दे रहा हूँ, उसे भी ध्यान से सुनिएगा। कुंभ राशि वालों, मैरिज के बाद आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी होगी? जब आपके साथ आपका जीवन साथी जुड़ जाएगा, तो धन वैभव कैसा होगा? इसके अनुसंधान में मैं जानकारी दे रहा हूँ। किंतु यहाँ फिर से आपको अनुरोध करूँगा कि सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो, इस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। उससे क्या होगा? भगवान की कृपा,
हम सब पर बनी रहेगी और हमारे संबंध बहुत मजबूत होंगे। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि का एक बहुत बड़ा फायदा है और यह फायदा है यह है कि आपको पैसे जहाँ तहाँ से आते ही रहेंगे। पैसों के मामले में आपको बहुत सुख प्राप्त होगा। आपको पैसे कमाने के लिए पुरुषार्थ कम करना होगा। कुंभ राशि वालों, ऐसा है कि कुछ लोग पुरुषार्थ बहुत करते हैं और उसके सामने उसे पैसे कम मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पुरुषार्थ बहुत करते हैं, तो वो जो पुरुषार्थ करते हैं उनके बराबर उनको पैसा मिलता है। कोई बड़ा लाभ कभी उनको मिलता नहीं, क्योंकि कुंभ राशि वालों यहाँ परिस्थिति आपके लिए दूसरी है। आप जितना पुरुषार्थ करोगे उससे अधिक फल आपको प्राप्त होगा। तो आप अब इसका रेशियो बिठा दीजिए। पुरुषार्थ जितना करेंगे आपको धन वैभव भी उतना ही प्राप्त होगा। ये मैं जीवन साथी से जुड़ने के बाद की बात कर रहा हूँ। आपके जीवन साथी के साथ आपके प्रवास अधिक होंगे, घूमने के शौक आप दोनों को होंगे और आपके व्यापार रोजगार भी अच्छे होंगे। आप जो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो व्यापार रोजगार चलते रहेंगे। व्यापार रोजगार आपके बंद नहीं होंगे। कुंभ राशि वालों, आपके मौज शौक पूरे होंगे। आपको मन को दबाना नहीं हो पड़ेगा कि भाई अब पैसे नहीं थे, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। पैसे आपके पास रहेंगे, आप मौज शौक भी पर्याप्त मात्रा में कर सकेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे वाहन में घूमेंगे, अच्छा घर भी होगा। और एक बात और भी सामने आती है यहाँ कुंडली के अंदर, राशि चक्र के अंदर, कि आपके पास एक से अधिक घर भी हो सकता है और आप सुखी और संपन्न जीवन जिएंगे। आपके घर में सभी प्रकार की सुविधा भी होगी। आप जो है थोड़े पैसे खुले से खर्च करने वाले हो, लेकिन आपका जीवन साथी पैसों का प्लानिंग करने वाला है। वह आगे को सोचेगा और आपको बार-बार टोका-टाकी करता रहेगा कि भई बहुत पैसे खर्च मत करो, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो, गोल्ड खरीद लो। इस प्रकार से आपको सलाह सूचना देता रहेगा। और एक जान लो कि भई हेल्थ के अनुसंधान में आपका जीवन साथी आपको जो एडवाइस देगा, उसको ध्यान से सुनिएगा और वह एडवाइस से आपको लाभ हो सकता है। ग्रहों की इस प्रकार से यहाँ राशि चक्र में ये संयोग बन रहा है। आपके लिए ये अच्छी बात है कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि वालों, अब ये जान लीजिए कि सुखी मैरिज लाइफ के लिए आपको क्या सात्विक उपाय करने होंगे, क्योंकि सात्विक उपाय आप करोगे तो आपकी मैरिज लाइफ को पवित्र बल प्राप्त होगा और जो भी संघर्ष है वह संघर्ष निरस्त हो जाएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। क्या करना है आपको? आप दोनों को, आपको और आपके जीवन साथी दोनों को कुल देवी की उपासना करनी है। कुल देवी की उपासना केवल आपके लिए एक उपाय है, रामबाण इलाज है। इससे जो आपको सात्विक बल प्राप्त होगा, आपकी ऑरा में वृद्धि होगी, वह किसी और उपाय से प्राप्त नहीं होगा। आपकी राशि चक्र का अभ्यास करके मैं बता रहा हूँ, आप दोनों साथ-साथ कुलदेवी के मंदिर जाइए। जब भी जाइए दोनों साथ में जाइए और दोनों साथ बैठकर कुलदेवी के नाम का मंत्र जाप भी कीजिए। आप जब प्रातः समय उठो तो कुलदेवी का जयकारा करो और रात्रि को सोते समय भी कुलदेवी का जयकारा करो। इससे आपकी रात्रि की नींद बहुत सुधर जाएगी। एक बहुत अच्छी नींद आपको आएगी और आपका दिन भी अच्छे से बीतेगा। हर दिन प्रोग्रेसिव हो, अगर आप ये चाहते हो तो आप कुलदेवी की उपासना आप और आपका जीवन साथी दोनों कीजिए। इससे ही आपकी सभी तकलीफें दूर हो सकती है। कुंभ राशि वालों, आपकी मैरिज लाइफ के अनुसंधान में, वैवाहिक जीवन के अनुसंधान में ये कुछ बातें थी। मैंने यहाँ संभवतः आपको मार्गदर्शन किया है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। देर मत कीजिए और सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत